नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप बिहार गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग, जीएनएम या एएनएम करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बताएंगे जीएनएम, एएनएम और बीएससी नर्सिंग के डिफरेंसेस के बारे में, यानी इन तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस है ना। अब जैसे यहाँ पे जीएनएम के लिए कौन कौन बच्चा एलिजिबल है, जीएनएम कौन बच्चे कर सकते हैं, एएनएम के लिए कौन कौन स्टूडेंट एलिजिबल है, और इसके बाद बीएससी नर्सिंग जो कि काफी डिमांडिंग कोर्स है, इसके लिए कौन कौन से बच्चे एलिजिबल है। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि भाई अगर आप बिहार के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से जीएनएम करते हैं तो आपको प्रत्येक साल कितना फी लगेगा, एएनएम का कितना फी लगेगा और बीएससी नर्सिंग का कितना फी लगेगा। साथ ही साथ अगर आप इस कोर्स को कर लेते हो, है ना, तो जॉब स्कोप क्या है, सैलरी कितनी रहती है ना। सारी चीजों को आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, स्पेशली भाई उन बच्चों के लिए जो काफी ज्यादा डेडिकेटेड हैं एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के लिए, जिन बच्चों ने अभी हाल ही फिलहाल 12th पास आउट तो कर लिया लेकिन बच्चों को पता नहीं चल रहा है कि जीएनएम क्या है, एएनएम क्या है, बीएससी नर्सिंग क्या है, कौन सा कोर्स करना ठीक रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से एक छोटी सी विनती चाहते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले ना बच्चों हम लोग जानेंगे जीएनएम के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। ठीक है, आपको बता दें बच्चों, ये एक डिप्लोमा कोर्स है। बहुत बच्चों को नहीं पता, बहुत बच्चों को लगता है कि डिग्री है, नहीं, ये एक डिप्लोमा कोर्सेज है। और इस कोर्स का जो ड्यूरेशन होता है, जो अवधि है, वो कितना है, 3 इयर्स है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको कुछ जगहों पर 6 मंथ्स का इंटर्नशिप भी करना होता है, यानी ट्रेनिंग भी देना होता है, हॉस्पिटल ट्रेनिंग देना होता है। ठीक है, जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो आपको 6 मंथ्स का हॉस्पिटल ट्रेनिंग भी देना होता है। इसके बाद देखिए, आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, अब ठीक है भाई जीएनएम हम करना चाहते हैं, है ना, बिहार के गवर्नमेंट कॉलेज से हम जीएनएम करना चाहते हैं, लेकिन अब हम इसके लिए सर हमें कौन सा एग्जाम देना होगा, सारी चीजें बताएंगे। तो सबसे पहले ना आपको ये देखना है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है। तो बच्चों आपका ट्वेल्थ जो है, खासकर आपका 12th जो है बच्चों, वो पीसीबी से होना चाहिए। ठीक है, पीसीबी से है, गुड, अच्छी बात है। या अगर पीसीएमबी से है, पीसीएमबी, अब पीसीबी का मतलब क्या हुआ, यानी अगर आप 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से पास किए हैं तो आप एलिजिबल हैं, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायो भी था। मतलब होता है ना कि बायो मेन था और मैथ एक्स्ट्रा हो गया तो आपका पीसीएमबी हो जाएगा, तो आप लोग भी एलिजिबल हो। तो अगर आपका पीसीबी ग्रुप है या पीसीएमबी ग्रुप है तो आप लोग एलिजिबल है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे एएनएम के बारे में, ऑक्सिलियरी नर्स मिडवाइफरी। ये भी एक डिप्लोमा कोर्स है और इस कोर्स का जो ड्यूरेशन होता है वो 2 साल का होता है। ठीक है, साथ ही साथ बच्चों ये केवल महिलाओं के लिए ही है। और देखिए, बिहार गवर्नमेंट कॉलेज से करना है जीएनएम, ठीक है, तो ये भी केवल महिलाओं के लिए ही है, ये भी महिलाओं के लिए है। अगर मेल चाहे, बॉयज चाहे तो कर सकते हैं, प्राइवेट से कर सकते हो, लेकिन बिहार में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें सिर्फ गर्ल्स को ही मान्यता दी गई है, गर्ल्स लोग के लिए ही सीट रिजर्व है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एएनएम की बात करें तो ये भी केवल महिलाओं के लिए ही है। अब इसमें ट्वेल्थ जो है आपका पास आउट होना नेसेसरी है। अब किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे आर्ट्स हो। तो ये एक अच्छी बात है। बहुत से बच्चों का, मतलब बहुत से बहन लोगों का बैकग्राउंड होता है 12th पास आउट है लेकिन वो साइंस से नहीं पढ़ते हैं, आर्ट्स या कॉमर्स से पढ़ते हैं। तो अगर आपका आर्ट्स या कॉमर्स है तो भी आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं बीएससी नर्सिंग के बारे में, यानी बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। ठीक है, तो अब बच्चों ये जो है ना, ये डिग्री कोर्स है। जैसे एएनएम और जीएनएम के बारे में मैंने बताया कि ये दोनों डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज हैं, लेकिन बीएससी नर्सिंग ये एक डिग्री कोर्स है और इस कोर्स का ड्यूरेशन जो होता है वो 4 इयर्स का होता है, यानी 4 साल का होता है। ठीक है, और इसमें भी 12th जो है ना, 12th आपका पीसीबी से या फिर पीसीएमबी से होना जरूरी है। ठीक है, अब बहुत से बच्चे पूछेंगे कि सर मेरा आर्ट्स है या कॉमर्स है तो क्या हम बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। सॉरी बच्चों, नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ जो है, यहाँ पे बता दिया गया है कि जो बच्चे पीसीबी से हैं, मतलब साइंस में पीसीबी था या फिर पीसीएमबी था, ठीक है, यहाँ तक कि अगर आपका पीसीएमबी होगा तो भी आप एलिजिबल नहीं है। पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी है तो भी एलिजिबल नहीं है, आपका पीसीबी होना चाहिए या फिर पीसीएमबी होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद सर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए प्रवेश प्रक्रिया क्या है, मतलब अब एडमिशन प्रोसेस का क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, हमें ठीक है सर, मेरा 12th पीसीबी से था, पीसीएमबी से था, लेकिन अब मुझे गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, इसके लिए क्या प्रोसेस है, एडमिशन का क्या प्रोसेस है। तो देखिए, ध्यान से देखना है। तो बच्चों बिहार में जीएनएम और एएनएम, बीएससी नर्सिंग, तीनों के लिए
जो है ना, बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, ये जो है इसके तहत, इस बोर्ड के तहत, इस बोर्ड जो है बच्चों, ये कौन सा बोर्ड है, BCE CEB, ठीक है। तो ये बोर्ड है और इसी बोर्ड के जरिए सर एडमिशन होता है, ठीक है, तीनों कोर्सेज का, यानी जो आपका फॉर्म भी आया हुआ है ना, तो आपको इसी वेबसाइट के थ्रू जो है फॉर्म भी अप्लाई करना है, या फिर आपका जो भी एग्जाम डेट आएगा इसी वेबसाइट पर आएगा, आपका काउंसलिंग भी होगा तो इसी के वेबसाइट के थ्रू होगा, ठीक है, कॉलेज भी अलॉट होगा इसी वेबसाइट के थ्रू, कॉलेज भी अलॉट होता है। तो अभी फॉर्म आया है तो आपको पता चला होगा कि भाई BCCB के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है ना बच्चों, GNM ANM और BSc नर्सिंग तीनों का जो है ये एग्जाम मतलब एडमिशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिएगा GNM और ANM और BSc नर्सिंग के थोड़े थोड़े अंतर, ठीक है, अब ध्यान से समझना है, ठीक है। तो फिलहाल आपने देखा कि भैया यहाँ पर बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड के जरिए ही जो है एडमिशन होता है इन तीनों कोर्सेज में, ठीक है। लेकिन अब इसमें भी देखिए, अब इसमें देखिए कि GNM और ANM में अगर एडमिशन लेना है, ठीक है, तो उसी ऑफिशियल वेबसाइट पर, किस ऑफिशियल वेबसाइट पर, BCCB, जो अभी मैंने बताया, उसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर DCC का फॉर्म जारी होता है, ठीक है, DCC का फॉर्म जारी होता है। अब इसमें जो है पॉलिटेक्निक वाले बच्चे भी आते हैं, पैरामेडिकल वाले बच्चे भी आते हैं, पैरामेडिकल मैट्रिक वाले भी बच्चे आते हैं, ठीक है। तो आपने कहीं ना कहीं DCC में PM और PMM का फॉर्म भरा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब GNM और ANM के लिए जो है DCC का फॉर्म आता है, यानी DCC मतलब क्या, डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आपको यही फॉर्म अप्लाई करना होगा जो आप लोगों ने किया भी होगा, ठीक है। अब इसी में PM जो कि 12th लेवल पर होता है और PMM जो कि 10th लेवल पर होता है, आपको दोनों फॉर्म अप्लाई आपने कर ही दिया होगा, नहीं किए हो तो जरूर कर लेना, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो DCC के अंतर्गत ही ना यहाँ पे PM और PMM और एक पॉलिटेक्निक वाले बच्चे, तो पॉलिटेक्निक का भी अगर इच्छुक हो तो कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पे PM 12th लेवल पर होता है, PMM 10th लेवल पर होता है और पॉलिटेक्निक 10th, ठीक है। तो यहाँ पे GNM और ANM में एडमिशन के लिए जो है DCC का फॉर्म जारी होता है, ठीक है। और साथ ही अब BSc नर्सिंग में एडमिशन लेना है तो इसके लिए बच्चों BCC का फॉर्म जारी होता है, ठीक है, उसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर, यानी अभी मैंने आपको बताया था बच्चे, यही ऑफिशियल वेबसाइट पर, BCCB के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही ना यहाँ पे आपको किसका, BCC का फॉर्म देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बात आ रही है समझ में, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा सा सिलेबस जान लेते हैं कि भैया DCC का सिलेबस क्या है, यानी GNM और ANM का जो हम लोग एग्जाम देंगे जो कि DCC के थ्रू होता है ना, तो इसका सिलेबस क्या रहेगा। तो देखिए बच्चे, आपको हम बता दें, यहाँ पे जनरल साइंस है ना, यहाँ पे हम आपको पूरा क्लियर कर देंगे, ठीक है, हर एक चीज आपको हम यहाँ पे पूरा क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों कि साइंस से 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब साइंस में देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिंदी से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंग्लिश से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जीके से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन जो है ये 5 मार्क्स कैरी करता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा तो 90 क्वेश्चन 450 मार्क्स के हो जाएंगे, है ना। और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है भाई। तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि भैया 90 क्वेश्चनों का ये पेपर होता है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे BCC के सिलेबस के बारे में, ठीक है। BCC के सिलेबस यानी जिसके अंतर्गत BSc नर्सिंग आता है, BMLT, BOT, बहुत से कोर्सेज आते हैं। तो आपका टारगेट अगर BSc नर्सिंग है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखिए आपका जो सिलेबस है, आपका जो ग्रुप होगा वो क्या होगा, PCB होगा। यानी PCB कहने का मतलब फिजिक्स से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री से 100, बायोलॉजी से 100, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे 300 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो है ना 4 मार्क्स का होगा, तो टोटल यहाँ पे ये 400 मार्क्स का फिजिक्स हो जाएगा, केमिस्ट्री 400 का होगा, बायोलॉजी 400 का, तो टोटल यहाँ पे 1200 मार्क्स का ये एग्जाम होगा, ठीक है। 1200 मार्क्स का एग्जाम होगा, यानी टाइप ऑफ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और ड्यूरेशन, यानी यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट को, चाहे फिजिक्स का पेपर हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, हर एक पेपर को सॉल्व करने का 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1 मार्क्स जो है डिडक्ट हो जाएगा अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो, ठीक है।
मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन गलत करोगे 1 मार्क्स काट लिया जाएगा, अगर एक क्वेश्चन सही करोगे तो यहाँ पे 4 नंबर बनेगा। ठीक है, चलिए इस कॉन्सेप्ट को भी आपने समझ लिया, जान लिया। अब देखिए पासिंग मार्क्स की बात करें, ठीक है, तो अगर आप देखिए जैसे कि अभी मैंने बताया पीएम और पीएमएम वाले बच्चों के लिए यानी डीसीसी का जो एग्जाम होता है तो 450 मार्क्स का एग्जाम होता है, सबको पता है। अभी मैंने बताया भाई 450 मार्क्स का, ठीक है, 450 मार्क्स का एग्जाम होता है यानी 450 नंबर का एग्जाम होता है। तो अगर आपका टारगेट है जीएनएम या एएनएम किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से करना, ठीक है, यानी जैसे पीएमसीएच हो गया, एनएमसीएच हो गया, तो इसके लिए जो है आपको यहाँ पे 350 प्लस मार्क्स लेकर आना होगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे जैसे ये तो मैंने पैरामेडिकल का बताया पीएम या फिर पीएमएम के लिए, ठीक है, अगर आपको सिर्फ बीएससी नर्सिंग चाहिए, ठीक है, बीएससी नर्सिंग का कोर्स अगर करना है तो अभी मैंने आपको बताया कि आपका जो सिलेबस है वो क्या है, 1200 मतलब टोटल मार्क्स है। सिलेबस के बारे में मैंने अभी बताया कि भैया फिजिक्स से 100 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 100 क्वेश्चन, बायोलॉजी से 100 क्वेश्चन। ठीक है, तो टोटल 300 क्वेश्चन है और 300 क्वेश्चन 1200 मार्क्स के हैं यानी 1200 मार्क्स का एग्जाम होता है। ठीक है, बीसीसी का, तो 1200 में से 750 प्लस लेकर आते हो तो आपको इजीली बीएससी नर्सिंग का कोर्स मिल जाएगा। सर अब यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर और स्कोप क्या है, तो देखो अगर आप जीएनएम करते हो, ठीक है, तो गवर्नमेंट कॉलेज में लगभग आपको प्रत्येक वर्ष, ठीक है, प्रत्येक वर्ष जो है यहाँ पे 10,000 से कम बोल सकते हो। ठीक है, 10,000 से कम जो है लगेगा प्रति साल। ठीक है, प्रति साल जो है 10,000 से कम लगेगा। ठीक है, अगर आप जीएनएम में जैसे आपका एडमिशन हो गया, आपका अच्छा रैंक आया, आपको जीएनएम मिल गया, अब आपको टेंशन होगा कि सर मैंने तो जीएनएम मुझे मिल गया है ना, मैंने एग्जाम क्रैक कर लिया, मुझे जीएनएम मिल गया, लेकिन अब फी कितना लगेगा पर ईयर, तो पर ईयर जो है कम से कम आपको 10,000 के अंडर ही जो है देना होगा। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज से अगर कर रहे हो तो। और स्कोप की बात करें तो बच्चों स्कोप बहुत अच्छा है, इसमें स्टाफ नर्स की वैकेंसी आती है या हेल्थ वर्कर के रूप में या फिर क्लिनिक के रूप में या नर्सिंग होम के रूप में और फिर इत्यादि। ठीक है, फॉरेन वगैरह भी जो है एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एएनएम की क्या क्या फीस रहने वाली है। तो सरकारी कॉलेज में 5,000 से कम जो है प्रति साल लगेगा। और स्कोप क्या है, हेल्थ वर्कर और एएनएम सेंटर या फिर आंगनवाड़ी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ऑप्शन है। और अभी हाल ही फिलहाल जो है बीटीएससी के द्वारा बहुत वैकेंसी देखी गई, काफी हर एक साल वैकेंसी देखी जा रही है एएनएम की। ठीक है, तो ये भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बीएससी नर्सिंग की बात करें तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा तो आपको 10,000 से 20,000 प्रति साल लगेगा। और स्कोप की बात करें तो स्टाफ नर्स या फिर रिसर्च या पब्लिक हेल्थ नर्स या आगे चलकर आप एमएससी नर्सिंग भी कर सकते हैं या फिर सीएचओ का वैकेंसी आता है उसमें भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, बात ये आती है कि सर ठीक है आपने तो बता दिया लेकिन अब हमें गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो उसके लिए तैयारी कैसे करें। तो देखिए तैयारी के लिए आपको सोचना नहीं है, स्टडी विद रितेश की पूरी टीम है। अगर आपका टारगेट है जीएनएम और एएनएम करने का, ठीक है, तो भैया आप हमारे इस करमवीर बैच से जुड़ सकते हो। ठीक है, तो बिहार पैरामेडिकल 2025 की प्रवेश परीक्षा के लिए करमवीर बैच आ चुका है और इस बैच का फी जो है अभी ऑफर है। तो ये आपको बैच अगर आप परचेस करना चाहते हो तो 499 ही लगेगा। ठीक है, जिसमें आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग वीडियो, डेली प्रैक्टिस सेट, लास्ट 17 ईयर्स का पीवाईक्यू, वीकली टेस्ट भी होगा। तो अब इस कोर्स को परचेस करने के लिए स्टडी विद रितेश ऐप को इंस्टॉल करना है, नाम नंबर रजिस्टर करना है, पेड कोर्स में जाना है, करमवीर बैच को बाय कर लेना है। या अधिक जानकारी के लिए इन दिए गए नंबरों पर भी कॉल कर सकते हैं। या फिर अगर आप बिहार बीएससी नर्सिंग यानी बीसीसी की तैयारी करना चाहते हैं, बीसीसी के अंतर्गत ही आता है बीएससी नर्सिंग, अभी मैंने ये सारी कंफ्यूजन दूर कर दी है ना। तो अगर आपका टारगेट है स्पेशली बीएससी नर्सिंग का और आपको अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की तैयारी करनी है, पीसीबी ग्रुप की तैयारी करनी है, तो इसके लिए आप हमारे अर्जुना बैच को परचेस कर सकते हो जहां पे आपको ये सभी फीचर्स मिलेंगे। और इस बैच का प्राइस जो है 499 है। तो इसको परचेस करने के लिए आप लोग वही प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं, बस अर्जुना बैच को सिलेक्ट करके पे नाउ कर देना है और अपनी तैयारी में 4 चांद लगा देना है। तो कैसी लगी वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।